हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैल्कन विंग्स। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये कार की ओवर हीटिंग इशू के ऊपर है। और हमारे पास एक मेरी फ्रेंड की कार है जो बहुत पुरानी है, जेन है, ये एलेक्स जेन एलेक्स मॉडल है मारुति का। तो ओवर हीट इशू जब भी कार में होता है तो हमें सबसे पहली चीज़ जो चेक करनी होती है वो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है कि प्रॉपरली उसमें कूलेंट वगैरह है या नहीं। वो चीज़ चेक करने के बाद एक सेकेंडरी चीज़ जो है वो है थर्मो स्विच, जिसे सेंसर बोला जाता है वाटर टेम्परेचर का। तो वो चीज़ हम चेक करते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस गाड़ी में हम लोगों ने चेक किया है, इसमें कूलेंट वगैरह प्रॉपरली भरा हुआ है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम थर्मो स्विच का है। तो मैं एक बार आपको कार को स्टार्ट करके दिखला देता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो क्या रहा है, कि किस वजह से आखिर मतलब गाड़ी ओवरहीट हो जा रही है। वो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखलाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये आपका थर्मो स्विच लगा हुआ है और जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट जब कर देंगे तो ये फ़ैन चलने लगेगा। यहाँ पे आपको पुश करना रहेगा, हल्का सा इसको पुश कीजिएगा तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, अब देखिए ये फ़ैन चल रहा है पूरा। और यही इसमें प्रॉब्लम है, इसको ये ऑटोमेटिकली जब इंजन हीट हो तब चलना चाहिए, और जब इंजन हीट नहीं हो तो इसे बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस सेंसर में यहाँ पे प्रॉब्लम है इस स्विच में, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अभी वापस में जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो ये बंद हो जाएगा फ़ैन। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली फ़ैन बंद हो गया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये कल हम लोग मारुति सर्विस सेंटर में इसका पार्ट्स खोजेंगे और उसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट्स को ढूंढने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इससे जो सेंसर है हमारा, जो थर्मो स्विच वाला, वो उसे हम खोल लेते हैं। और वो ले करके कल मैं मार्केट में जाऊँ, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी है, हो सकता है मतलब जेन्युइन पार्ट्स में ये मिले या नहीं मिले, तो हो सकता है मुझे इसे मार्केट में कहीं पर दूसरी जगह पे ढूंढना पड़े। तो इसलिए हम लोग इसे ओपन कर ले रहे हैं और इसे मैं ले करके कल जाऊँगा मार्केट, ताकि थोड़ा सा पार्ट्स खोजने में आसानी हो। तो ये हमारा थर्मो सेंसर है, ये बहुत छोटा सा होता है। ये हमने ओपन करके रख लिया है और ये आपको कूलेंट दिख रहा होगा अंदर हाउसिंग में। तो ये जो कूलेंट दिख रहा है, बस उसी का टेम्परेचर ये रीड करता है। जैसे वो ओवरहीट होता है तो वो फ़ैन को सिग्नल दे देता है कि ये उसे चलना है, और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो फ़ैन को फिर बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस थर्मो स्विच को खोज लिया है और ये पार्ट हमें मिला है मारुति के जेन्यून पार्ट का जो शॉप है वो रांची में प्लाजा चौक पे अवेलेबल है। और प्लाजा चौक पे त्रिवेणी मारुति करके है। अगर आप रांची पे रहते हैं और किसी तरह की एक्सेसरीज़ आपको मारुति की चाहिए या कोई जेन्यून पार्ट चाहिए तो आप वहाँ से जा करके परचेज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअल में ये कहलाता है सेंसर है वाटर टेम्परेचर का। तो ये हमें मिला है 675 रुपीज़ का। ये है, आप इसको देख सकते हैं, ये 675 रुपीज़ का है। और ये जेन्यून पार्ट है, बिल्कुल सेम साइज़ मिल गया मुझे। और इतनी पुरानी गाड़ी का पार्ट्स होने के बावजूद भी ये बहुत इजीली मुझे अवेलेबल हो गया। तो चलिए इसको हम लोग गाड़ी पे इंस्टॉल करेंगे मारुति जेन पे, और मैं आपको फिर इंजन स्टार्ट करके दिखलाऊंगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। मारुति की गाड़ी रखने में एक बात बहुत अच्छी है कि आपको कभी भी पार्ट्स की ज़रूरत हो तो बहुत इजीली पार्ट्स जो है वो अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि मुझे आज मिल गया। कितना मतलब लगभग 12-13 साल पुरानी ये गाड़ी है, उसके बावजूद भी इसका पार्ट्स मुझे इजीली अवेलेबल हो गया। तो इसको हम लोग फ़िट करेंगे। हालांकि इसे रिंग रेंच के द्वारा फ़िट करना था, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी रिंग रेंच यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे स्लाइड रेंच के द्वारा एडजस्ट करके इससे लगा दूंगा। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप प्रॉपर टूल यूज़ किया कीजिए। जो भी प्रॉपर टूल होता है उससे आप कोई भी चीज़ फिट कीजिएगा तो उसके डैमेज होने का चांस कम रहता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी तो मैं इसे लगा दे रहा हूँ स्लाइड रेंच के द्वारा। असल में इंजन में क्या होता है कि काम करते समय जगह बहुत कम होती है, और इस तरह के लिए, इस जगह के लिए आपको प्रॉपर टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप जो चीज़ फिट कर रहे हैं उसके अलावा दूसरी चीज़ को भी डैमेज कर देंगे अगर गलत टूल इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बहुत सावधानी के साथ इस स्लाइड रेंच के मदद से इसे टाइट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। और देखता हूँ इसे लगाने के बाद आई होप कि प्रॉपर ये वर्क करने लगे।
ये फिट हो चुका है। अब इसके वायरिंग कपलर को मैं इस पर लगा देता हूँ। इसके अलावा एक और दिक्कत है इसमें, इसका जो कूलेंट का कैन है, वो कूलेंट के कंटेनर पे जो कैप लगा होता है वो डैमेज हो गया है, और इसको हम लोगों ने टेप से मतलब साट करके यूज़ कर रहे थे। तो वो चीज़ भी हम लोग मार्केट से लेकर के आए, हालांकि वो जेन्युइन पार्ट्स में नहीं मिला, वो आफ्टर मार्केट हम वो कैप लेकर के आए हैं। तो उसको इस पर लगा देना है, ताकि मतलब वहाँ से जो कूलेंट का लीकेज वगैरह हो रहा था वो नहीं हो। इसे हम लोग फ़िट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपरली इसका जो पाइप है वो इस पे फ़िट नहीं हो रहा। आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट में यही दिक्कत होती है कि एग्जैक्ट आपको जो साइज़ चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। तो हालांकि मारुति वाले मुझे बोल रहे थे 2 दिन वेट करने के लिए, लेकिन मुझे ये गाड़ी आज कंप्लीट करनी थी, इसलिए मुझे ये पार्ट्स लेना पड़ा। नहीं तो 2 दिन वेट करता तो मैं, तो ये जेन्युइन पार्ट्स में मिल जाता है। खैर, इसमें दूसरा उपाय ये है कि दूसरा एक पाइप हम लोग यहाँ पर इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो एक दूसरा पाइप मैं लेकर के आया हूँ जो साइज़ में थोड़ा बड़ा है, उसे मैं काट लेता हूँ, और काटने के बाद मैं इस साइज़ का इसे बना करके इस पे लगा दूँगा। ये मैंने काट लिया है, और ये लगभग अब सेम साइज़ का देखिए हो गया है, और इसे मैं वापस उस पर फिट कर देता हूँ, इसके कैप पे। दूसरा एक होजिंग आता है आपका, ये आप इस तरह से फिट कर लीजिएगा और इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ से जो लीकेज वगैरह की कूलेंट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। फ्रेंड्स, ये पार्ट मैंने गाड़ी पे लगा दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे गाड़ी को स्टार्ट करके कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। आइए मैं गाड़ी को स्टार्ट करके मैं गाड़ी को थोड़ा एक्सेलरेट कर देता हूँ, ताकि ये जल्दी मतलब हीट हो जाए, और हीट होने के बाद देखेंगे कि ये मतलब फ़ैन हमारा चलता है या नहीं। तो देखा आपने, ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो गया जिस तरह से ऑन होना चाहिए था। अब ये जैसे ही गाड़ी ठंडी होगी तो ये वापस बंद हो जाएगा। तब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आने के बाद ये फ़ैन बंद हो जाना चाहिए। तो देखिए, जैसे ही गाड़ी मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपने आती है तो ये फ़ैन बंद हो गया। बस यही प्रॉपर इसका वर्क होता है, और ये थर्मो सेंसर के द्वारा होता है। जो वाटर टेम्परेचर सेंसर लगा होता है वही जज करता है कि किस तरह से मतलब गाड़ी को के फ़ैन को चलाना है और कब उसे बंद कर देना है। यही प्रॉपर फंक्शन होता है। मैं एक बार फिर से चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, फिर से फ़ैन ऑन हो गया है, और जैसे ही मतलब टेम्परेचर गाड़ी का फिर कम होगा, मैं आपको एक बार मीटर पे रीडिंग भी दिखला देता हूँ इसकी। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जब वो हाफ़ से कम आता है तो बिल्कुल फ़ैन बंद हो जाता है। ये देखिए, ये मीटर है, और देखिए ये अब हाफ़ से नीचे आ रहा है, और जैसे ही ये थोड़ा सा कम होगा तो वापस से फ़ैन गाड़ी का बंद हो जाएगा। तो देखा आपने इससे कि किस तरह ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब इसमें कोई तरह का इशू नहीं है। तो इस तरह का गाड़ी में कभी भी इशू होता है तो उसे आप जल्द से जल्द ठीक कराएँ, क्योंकि अगर आपका इंजन ओवर हीट रहेगा और उसी तरह आप चलाते रहेंगे तो इंजन में और भी कई तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।